Aim right, achieve big at KR Mangalam University. संजय निरूपम इस वक्त हमारे साथ हैं। अम्बोली पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। राजश्री मोरे के साथ जो हुआ, पुलिस का कहना है कि उन्होंने कार्रवाई की है, उसके बावजूद भी आप लोग पुलिस थाने आए। निश्चित तौर पर पुलिस ने कार्रवाई की है, लेकिन जो अपेक्षा है हम सबकी कि ऐसे गुनहगार को अरेस्ट किया जाना चाहिए। अब पुलिस अपनी एक बेसिकली एक क्या बोल सकते हैं कि असहायता प्रकट कर रही है कि जो सेक्शन लगाए गए हैं उस सेक्शन में 7 साल से बड़ी सजा नहीं है, इसलिए वो अरेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें बॉन्ड भरवा दिया है। अभी उसके आगे उस लड़की को बार बार धमकी आ रही है, तो एक नया केस रजिस्टर होने जा रहा है। बार बार इस तरीके की वारदातें सामने आ रही हैं। ये जो महिला है राजश्री मोरे, उन्होंने कुछ दिनों पहले भी जिस तरीके की राजनीति एमएनएस कर रही है उसका विरोध किया था, तो क्या उसी को देख के इन्हें फिर से टारगेट किया गया है? देखिए, मराठी भाषा के नाम पर उत्पात नहीं मचाइए। मराठी भाषा का सम्मान है और सभी लोगों को मराठी बोलना चाहिए महाराष्ट्र में, ऐसी अपेक्षा करना गलत नहीं है, लेकिन जबरदस्ती किसी पर इम्पोज करना और किसी को धमकी देना, मारना पीटना, ये सरासर गलत है। और इस चक्कर में जब एक बार लत लग गई ना अपराध करने की, तो फिर गैर मराठी भाषी नहीं, मराठी भाषी को कोई परेशान करता है। राजश्री मोरे का ताजा केस है। बेचारी मराठी लड़की है, बिजनेस करती है, अपना स्टूडियो चलाती है, उसको बार बार धमकी दी जा रही है, इसलिए उसके साथ खड़ा होना आवश्यक है, इसलिए उसको सपोर्ट करना आवश्यक है, इसलिए उसको बताना आवश्यक है कि डरने की कोई जरूरत नहीं। पूरा देश, पूरी महाराष्ट्र सरकार तुम्हारे साथ है, हम सब तुम्हारे साथ है। पुलिस एक नया केस रजिस्टर होने जा रहा है धमकियों के ऊपर। आखिरी सवाल ये, मीरा रोड में आज एमएनएस प्रोटेस्ट करना चाह रही थी। उनका कहना था कि वो बिना झंडे के प्रोटेस्ट करेंगे। मराठी लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया था उस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए। सरकार ने, पुलिस ने उसको अनुमति नहीं दी, जिसको लेकर राजनीति हो रही है। नहीं, पुलिस, देखो, लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं, सबको अपना अधिकार है अपना धरना प्रदर्शन करने का, लेकिन धरना प्रदर्शन करने वालों का ट्रैक रिकॉर्ड है, ये भी तो देखना पड़ेगा। अगर आप मनसे वालों का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि धरना प्रदर्शन के नाम पर उत्पात मचाएंगे, तो पुलिस एक प्रिवेंटिव मेजर ले रही है। लेकिन मैं मनसे का जो भी विचार है, उस विचार के ऊपर ये नहीं कह रहा हूं कि उस विचार को दबा दिया जाए। हर व्यक्ति को अपना अपना विचार रखने का अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र में उन विचारों के ऊपर एक बहस हो सकती है, चर्चा हो सकती है। मारामारी और हिंसा नहीं होनी चाहिए। हम मारामारी के खिलाफ है, किसी गरीब को सताने के खिलाफ है, किसी को थप्पड़ मारने के खिलाफ है। तो पुलिस ने फिलहाल एक प्रिवेंटिव मेजर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे कभी ये धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, कर लेंगे जब चाहेंगे तो। चलिए, शुक्रिया। तो संजय निरूपम थे जो राजश्री मोरे के साथ अम्बोली पुलिस स्टेशन में पहुंचे थे। अम्बोली पुलिस स्टेशन में ही मामला दर्ज हुआ था राहिल शेख के खिलाफ। राहिल शेख वो शख्स जिसने राजश्री मोरे की गाड़ी में टक्कर मारा। उसके बाद हमने वो तस्वीरें देखी, वो वीडियो देखा जिसमें वो अर्धनग्न अवस्था में था और गाली गलौज कर रहा था। और सबसे बड़ी बात कि अपने एमएनएस कनेक्शन, यानी कि उसके पिता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में उपाध्यक्ष हैं, उसका दम्भ बार बार भर रहा था। वो धमकी दे रहा था, यहाँ तक कि वो ये भी कह रहा था कि राज ठाकरे घर जाओ, वहां से गाड़ी में जो नुकसान हुआ वहां से पैसे ले लो। जिसके बाद मामला पुलिस थाने में पहुंचा। हालांकि जो सेक्शंस लगाए गए ड्रंकन ड्राइविंग के, साथ ही महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने, उसमें सजा जो है वो 7 साल से कम है। इस वजह से पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की है, लेकिन उसे 1 लाख के बॉन्ड पे छोड़ा गया है। और ये हिदायत है कि अगर अगले 1 साल में वो कुछ करता है तो उसे तड़ीपार किया जाएगा। तो फिलहाल नया मामला ये है कि राजश्री मोरे को धमकी आ रही है। जिस तरीके से उन्होंने एमएनएस के खिलाफ बात की है, जिस तरीके से उन्होंने इस भाषा की राजनीति के खिलाफ बात की है, जिसके बाद उन्हें धमकी आई है। और अब पुलिस जो है अब इस मामले में उनका बयान लेकर नया मामला जो है वो दर्ज करेगी। राजश्री मोरे अम्बोली पुलिस स्टेशन पहुंचे। कोई नई शिकायत है राजश्री जी, या पुरानी शिकायत में जो कार्रवाई हुई है उससे संतुष्ट नहीं है? एक नई शिकायत लेके आई हूँ, जो कल रात को, मतलब कल आफ्टरनून से ही मुझे कॉल आ रहे थे। मैंने पिक नहीं किए थे, बट मैंने कल रात को फोन पिक किया है। तो मुझे धमकियाँ दी जा रही है, मुझे थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस कारण मैं यहाँ पे आई हूँ। एक और अभी गुनाह दाखिल होने वाला है। रही बात जो मेरा पिछला हुआ था, ये वाला जो मेरा एफआईआर है, उसके बारे में हमने बात की है कि इसकी अभी क्या सजा होगी। तो आज हमें यहाँ पे पता चलता है कि 7 साल से नीचे, जो अब हमारा न्यायालय में कुछ कानून चेंज हुए हैं, वो मेरी एडवोकेट अच्छे से जानते होंगे। 7 साल के नीचे जो भी होगा उनको अरेस्ट नहीं किया जाता है। बट उसके बावजूद उस दिन कुछ चीजें मैं भूल गई थी बताना, जो अब हम इसमें ऐड ऑन करेंगे। आप नया कंप्लेन, धमकी, किस तरीके की धमकी आ रही है?
मुझे सरासर ये बोला जा रहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसका मतलब मैं क्या समझूं? मुझे ये भी बोला जा रहा है कि आप माननीय राज ठाकरे साहब का नाम क्यों ले रही हो। मैंने तो एक बार भी सर का नाम नहीं लिया। मुझे तो राज ठाकरे साहब का आदर है, मैं सम्मान करती हूँ कि वो आज हमारे मुंबई में इतना साथ दे रहे हैं सबका, मराठियों का। मुझे जबरदस्ती उनके नाम के साथ जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल जो उनके कुछ लोगों ने, उनकी पार्टी ने मुझ पर हल्ला किया है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उनके अगेंस्ट खड़ी हूँ। आप जो इसके पहले जो 3-4 दिन पहले आपके साथ वाकया हुआ था और जो फिर ये कार वाला वाकया हुआ, इसमें दोनों में कनेक्शन देखती हैं आप? मैं बिल्कुल कनेक्शन देख रही हूँ। मुझे एक बात बताइए, जिस लड़की के साथ 2 दिन पहले इतना बड़ा उसको धमकी मिलती है, उसका व्यवसाय खराब करने की बात की जाती है, एंड देन वेरी नेक्स्ट डे उसी लड़की की कार तोड़ी जाती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो भी इंसान सेम उसी पार्टी का निकलता है, और जिस तरीके की वो लैंग्वेज मेरे साथ यूज कर रहा है, मुझे धमकियां दे रहा है, मुझे खरीदने की बात कर रहा है, मुझे पैसे दिखा रहा है, मुझे गाली गलौज कर रहा है, मुझे बोल रहा है मैं तुझे देख लूंगा, तो ये सब कुछ क्या है? पुलिस नया कंप्लेंट रजिस्टर कर रही है आप? हाँ जी, अभी पुलिस नई कंप्लेंट रजिस्टर कर रही है। राजश्री मोरे के वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट इस वक्त हमारे साथ हैं। मैम, इसमें जो सेक्शंस लगे राहिल शेख के खिलाफ, जो कंप्लेंट थी राजश्री मोरे के, उन सेक्शंस में गिरफ्तारी नहीं है। इसलिए गिरफ्तारी नहीं हुई क्योंकि जो हमारा नया कायदा है अप टू 3 इयर्स है, और सारे ही ऑफेंसेस जो है बेलेबल है, और वो पुलिस का डिस्क्रिशनरी पावर है कि अगर वो चाहे तो वो उसको कोर्ट में भी प्रोड्यूस ना करे। क्योंकि पिछले जब नया पुराना कायदा था उसमें कुछ गाइडलाइंस भी थी सुप्रीम कोर्ट के अरेस्ट के ऊपर, इसलिए पुलिस वाले हैं ना अपने उनके हाथ बंधे होते हैं कि अगर हम अरेस्ट करेंगे तो कल हम कोर्ट में उसको प्रोड्यूस करेंगे, भाई ऐसे ऑफेंसेस में आपको अरेस्ट है, जबकि इसमें अरेस्ट होना बहुत कंपलसरी था, जरूरी था। बट नया कायदा है, पनिशमेंट उसमें कम है, बेलेबल ऑफेंसेस है, इसके लिए उसको छोड़ दिया गया। जो जिस तरीके की हरकत हुई, जिस तरीके से इन पे हमला हुआ, गाली गलौज हुआ, गाड़ी को टक्कर मारी, आपको लगता है कोई और सेक्शंस लगाए जा सकते थे, कोई और स्ट्रिंजेंट सेक्शंस लगाए जा सकते थे? नहीं, स्ट्रिंजेंट सेक्शन, क्योंकि जो इंसिडेंट होता है उसी के बेसिस पे सेक्शंस ऑफेंसेस लगाए जाते हैं एफआईआर में। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने धाराएं तो सही लगाई है, बट धाराएं ऐसी लगाई है कि वो धाराएं ऐसी है, नया जो कायदा है कि उसमें पनिशमेंट ही इतना नहीं है। जैसे रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग, अगर कोई मर जाता तो उसमें तो ऐसा होना चाहिए था कि भाई एटलीस्ट 7 इयर्स की पनिशमेंट मिनिमम, कुछ नहीं तो 7 इयर्स टू 10 इयर्स होनी चाहिए थी। मोलेस्टेशन का जो है उसमें तो 10 इयर्स होनी चाहिए थी। स्ट्रिंजेंट लॉ नहीं होने की वजह से ऐसे टाइप के जो लोग होते हैं वो इजीली अपना क्राइम करते हैं। उनको पता भी होता है कि भाई इसमें होना क्या है, पुलिस स्टेशन जाओ, बॉन्ड भरो और बाहर निकल जाओ। धाराएं जब तक मजबूत नहीं होगी, अपने लॉ में अमेंडमेंट नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। इसमें अब क्या होगा? वो तो पुलिस स्टेशन से चला गया, पुलिस ने बॉन्ड भरा लिया, अब आगे की प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया यही होगी, इनका जो पहले मजिस्ट्रेट के यहाँ स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, और विक्टिम का क्योंकि 354 सेक्शन 79 BNS लगा हुआ है, जो पहले की 354 है, तो 164 का स्टेटमेंट जो पहले रिकॉर्ड करते थे वही वैसा ही प्रोसीजर फॉलो होगा। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके चार्जशीट फाइल करेंगे। और ये नई कंप्लेंट जो उन्होंने दी है, वो क्या उसी में पुराने भी एफआईआर में जोड़ा जाएगा, नया क्योंकि एफआईआर? वो कोई अलग व्यक्ति है और किसी नंबर से इनको लगातार कॉल कर रहा है, तो उसमें ऐड तो हो ही नहीं सकती, एक नई एफआईआर होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नई एफआईआर जो है वो राजश्री मोरे की तरफ से लिखवाई जा रही है, वो पुलिस दर्ज करेगी। हालांकि जो पुराना मामला है, राहिल शेख ने जिस तरीके से इनका गाड़ी को ठोका और जो पूरा वाकया हुआ, उसमें जो धाराएं लगी उसमें सजा जो है वो 7 साल से कम है। BNS के जो नए कानून आए हैं उसमें साफ साफ है, उसकी वजह से पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकते। हालांकि बॉन्ड भरवाया गया और अगले 1 साल में इस तरह की कोई हरकत अगर वो दोबारा करता है तो उसे तड़ीपार किया जा सकता है। कैमरा देवेंद्र दयाल के साथ राजेश कुमार, इंडिया TV, मुंबई।